हेलो। ओम शांति भाई साहब, आवाज आ रही है? ओम शांति। आवाज आ रही है वैसे? बहुत अच्छे तरीके से आ रही है। मेरी आ रही है? बिल्कुल, बहुत ज्यादा अच्छी। ठीक है वैसे। बहुत बहुत स्वागत है। कुमारों का एक छोटा सा ग्रुप पहुंचा हुआ है भट्टी के लिए। अभी इस महीने अलग अलग ग्रुप वाइज भट्टी थी। पहले युगलों की थी, माताओं की थी। अभी कुमारों की भट्टी है। तो विशेष आपका बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। संजीव भाई जी पिछले लगभग 28 वर्षों से ईश्वरीय ज्ञान में है और डबल सेवा है। जैसे आप दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर भी हैं और साथ साथ ईश्वरीय सेवाओं में भी दिन रात रत हैं। बहुत बारीकी से पुरुषार्थ को समझा है आपने। और मैं यही चाहूंगा कि कुमारों को भी आप कुछ प्रेरित करें कि कुमार जीवन कितना वैल्यूबल है और कैसे अपना संपूर्ण भाग्य बनाए। तो अभी हम सुनते हैं संजीव भाई जी। राम कुमार भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले अगर थोड़ा सा मुझे आप बता दें कि सुबह से अब तक इन्होंने क्या क्या सुना, क्या क्या किया सुबह से भाई। सुबह एक सेशन बड़ी दीदी का था। अच्छा। हाँ, तो बड़ी दीदी ने उनको खास वो तो जो डीके कुमार लाइफ का जो महत्व है, धारणाएं हैं, डिसिप्लिन है जो एक तरह से, उस पर थोड़ा फोकस किया। और उसके बाद एक और हमारी आर्किटेक्ट दीदी है, दुर्गा दीदी, साउथ से है। तो उनका था प्योरिटी, मना तन मन धन। मन को प्योर किया, मन मना मन लगाया भगवान ने। तन को प्योर कैसे करें, तो तन लगे ईश्वरी सेवा में, तो तन प्योर। अब धन कैसे प्योर हो, तो धन भी लगे। तो वो प्योरिटी की जो वैल्यू है, तन और मन धन, वो कैसे प्योर हो, इस पर उन्होंने थोड़ा फोकस किया था। लेकिन कुमार जीवन में जो और उमंग है, उत्साह है, सेवा की विधि है, वर्तमान परिवेश में जो पुरुषार्थ की विधि है, वो हम चाहेंगे कुछ आप मोटिवेट करें। पहुंचा। देखो भाई, कोरोना का अगर कोई दिक्कत नहीं है ना तो थोड़ा पास पास आ जाओ। पीछे वाले मुझे दिखते नहीं। आप आगे वाली 3 लाइन दिख रही हैं, पीछे वाले मुझे दिखते नहीं। ये 3 लाइन है ना, इनके बीच में ही एक लाइन 5 हो जाए ना, तो बीच वाला भाई, हाँ, पास पास आ जाए। राम कुमार भाई जी है ना, उनके पास पास थोड़ा, मतलब आगे भी और अपने लेफ्ट साइड में भी आते जाएंगे ना तो मेरे को सारे दिखते रहे। हाँ, अब दिख रहे। देखो, अभी तक आपने बहुत बड़े बड़े महारथियों की क्लास सुनी, हमारी रिस्पेक्टेड दीदी जी की क्लास सुनी। यहाँ मैं क्लास नहीं कराऊंगा, मुझे आती भी नहीं है। मैं सिर्फ आपके चेहरे देख के खुद को चार्ज कर। लोग कहते हैं कि सुबह सुबह उठ के ब्राह्मण देवता के दर्शन हो जाए तो पूरा दिन अच्छा बीतता है। आज सुबह हमारे यहाँ दिल्ली में वॉक फॉर पीस Y20 के तहत कुमारों की यात्रा निकली थी, तो 300 के करीब लोग थे, भाई बहन हमारे युवा। जहां मेरी पोस्टिंग है मालवीय नगर में, वहीं के आगे से निकल के गई थाने से। तो अरेंजमेंट ऑफिशियली मेरा ही था एज ए पुलिस। तो महरौली में कुतुब मीनार के पास उनका समापन था, तो वहीं था मैं। वो सारे इतने कुमार कुमारियों के दर्शन हुए, ब्राह्मणों के। आज आपके दर्शन। वैसे बताऊं, जब शुरू शुरू में मैं नया आया था तो मुझे भी ऐसी बातें बताई जाती कि आप हनुमान हैं, महावीर हैं, आपके दर्शनों को लोग तरसेंगे, आप जिस घर में कदम रखेंगे तो वहां के काम बन जाएंगे, बिगड़े काम संवर जाए। तो मैं फटी फटी आंखों से उनको देखता था, ये क्या कह।
बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुर्गी का बच्चा हो जिसे चलना नहीं आता और उसे कहा जाए तू उड़ेगा, तू लड़ेगा, तेरे सुंदर सुंदर पर होंगे, तू इतरा के भी चलेगा, तो हम कहते हैं पता नहीं कैसी कैसी बात होती। पर वो आज सारी चीजें हम देखते हैं, सब चीजें देखते हैं। अब ऐसी आती है कि हम जब बाबा के बने तो क्या गलत फहमियां थी, अब आ क्या समझ आई। हम जब नए थे तो हमें बोला जाता था पवित्रता है, बाबा के घर रहना। तो सच में मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं ऐसा करके ना बाबा पे एहसान कर, ऐसा लगता था कि जैसे माँ बाप, एक माँ की इच्छा हो ना कि मेरा बेटा पढ़े, तो आप दिन पढ़ के इसलिए सोच रहा है कि मेरी माँ खुश होगी तो बाबा खुश होगा। हम बिल्कुल हर का नहीं खा रहे, कुछ ऐसा नहीं कर रहे जैसे दुनिया करती है, तो शायद बाबा खुश होगा, मतलब हम बाबा को खुश करने के लिए, मुझे ऐसा लगता था हम कर रहे हैं। और हम इनडायरेक्ट वे में क्या, डायरेक्ट वे में कभी कभी ऐसी फीलिंग भी आ जाती है कि भाई बाबा के लिए हम बहुत त्याग कर। अब जब मैं दुनिया को देखता हूँ, पता नहीं आप अखबारें पढ़ते हैं या बाबा ने बचाया हुआ है अभी। मैं 1 साल से पुलिस स्टेशन में हूँ, कुमार और कुमारियों की नर्क जैसी जिंदगी देखता हूँ, तो माथे पे हाथ मारता हूँ बाबा के सामने बैठ के। तो बाबा, इस पगले को तू अभी तक संभाल के चल रहा है, 27 साल से नाजो से पाल के हम सोच रहे थे हम यज्ञ को बचा रहे हैं, क्या बेवकूफी हमारी कि यज्ञ हमें बचाकर चलता, हर जगह से बचाकर चलता। जैसे आपने देखा कोई छोटा न्यू बॉर्न बेबी हो, बच्चा, उसकी माँ उसको टावल में लपेट कर ऐसे रखती है, इतना सा चेहरा दिख, ऐसे बाबा हमें बचा बचा के चल रहा, दुनिया की धूप नहीं लगने दे रहा, और ऐसे बचा कर हमें उसने रखा। और आज हमें लगता है सच में नरक और स्वर्ग का अंतर, ये आप में से कई कुमार हैं जिनको ये बातें थोड़ी अभी समझ आ रही है, कई बाद में समझेंगे, हो सकता है एक आधे को ठोकर खाने के बाद समझ आ जाए। पर मेरा तो मानना है कि उसका एहसान जिसने हमें अपना बनाया और ऐसे समय में अपनाया, ऐसे समय में अपनाया कि हम बच गए, बच्चे थे और बच गए। आपने देखा है कुछ लोग गुलाब खरीद के लाते बाजार से, गुलाब का फूल गए खरीद के लाए, तो आपने देखा गुलाब का फूल ले आए, फूल कहाँ से लाए, वो पहले से ही पौधे से कटा हुआ लेकर आए, उन्होंने किसी को गिफ्ट दिया, किसी ने संभाला गिलास में या कहीं और रख दिया थोड़ी देर के लिए, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन चलता है, सबको बड़ा सुंदर लगता है गुलाब, लेकिन वो 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद मुरझा जाता है और कूड़ेदान में फेंक। हमें भगवान ने गुलाब के पौधे सहित चुना, उसमें फूल नहीं आया हुआ था, केवल गुलाब की कलम लगी हुई थी, कांटे कांटे थे केवल, कांटे, और जड़ अभी पकड़ी नहीं थी। एक छोटे से गमले में लेकर बाबा ने दीदियों के हाथ में रख दिया किसे सब, हमारे नखरे कि हम गमले में हैं, हम भी फूल बने, कांटे दुनिया भर के, और वो बहनें उन कांटों से बचाकर हमें पानी डाल रही हैं, बचा रही हैं। कई बार हमारे कांटे उन्हें चुभते भी थे, चुभते भी थे, मैं इस लाइन को करेक्ट करता हूं, चुभते भी हैं, फिर भी वो बचा के चल रही। छोटी सी कली आई, फिर वो फूल बना, और हम इतराने लग गए कि वाह, अब लोग हमें सुगंधित कर रहे हैं, और हम मचलने लगे कि अब ये गुलाब का फूल कट जाए। तो बाबा ने कहा कि ये फूल तुम्हें मैंने उस हाल हाल में चुना है
किसी पौधे पे एक फूल, दो फूल, 200 फूल, और अगले सीजन में भी फूल ही फूल आएंगे, बस जड़ से चिपके रहे। तो आप बाबा के साथ, बाबा की मर्यादाओं के साथ चल रहे हैं। 5-6 दिन की पहले की मुरली में बाबा ने कहा, अपनी मत माना रावण की मत। पहले मैं सोचा करता था बाहर से रावण की मत मिलती है, भगवान की मत के अलावा कोई और सुनाए तो रावण की मत है। पीछे 4 दिन पहले की मुरली में बाबा ने बोला, अपनी मत माना रावण की मत। अच्छा, इसका मतलब जब भी अपना दिमाग चले ना तो वो रावण की मत। हम में से आप जितने भी बैठे हैं, कुछ के चेहरे में पहचान रहा हूं। बहुत किस्मत वाले हैं जिनको लोग भोला कहते हैं। बहुत किस्मत वाले हैं जिन पे कभी कभार लोग हंस देते हैं, यार इसको समझ नहीं। और जितने भी समझ वाले हैं ना, इसका मतलब वो थोड़ी सी रावण की मत अपनी जरूर चला। तो हम तो उस भारतीय संस्कृति में हैं जहां झांसी की रानी का बेटा नहीं था और उसने गोद लिया बेटा, उस बेटे को अकल भी नहीं थी, 4-5 साल का बच्चा हो। तो उसके आगे जो उसके तात्या टोपे नाना साहब थे, वो घुटने के बल झुककर ऐसे सल्यूट करते थे कि ये भावी राजा है, ये भावी राजा है। उसको नहीं पता था कि मैं राजा हूं। तो ऐसे भगवान ने हमें चुना है, छोटे छोटे बच्चों को, कुमारों को, और उसने कहा ये भावी राजा है। तो पूरी दुनिया सल्यूट करे। अभी आपको नहीं पता, मैं जहां नौकरी करता हूँ वहां लोग बिना रैंक को देखे हुए, मेरे से बड़े रैंक वाले भी मेरे को देखते ही खड़े हो जाते। कोई स्वामी जी बोलता है, कोई बाबा जी बोलता है, कोई पंडित जी बोलता है, ऐसे हाथ जोड़, आओ बैठ, बैठो। मैं उनकी तरह किसी चीज में भी इन्वॉल्व नहीं। बस आपने अपने को प्रोटेक्ट कर, यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू प्रोटेक्ट योर इमेज। क्या इमेज? आई एम सन ऑफ गॉड, मैं परमात्मा का बच्चा हूं। ये जो बैज डाला हुआ है, ये परमात्मा का बच्चे का। आप जहां भी जा रहे हैं बस आप अपने को प्रोटेक्ट करें कि कोई देखेगा तो क्या कहे। कहीं भी चल रहे हो आप, देखो कोई पुलिस वाला वर्दी में हो और किसी से झगड़ा कर रहा हो बुरी तरह से, तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? हाँ या ना, कुछ इशारों से ही बता दो। ये बात है, वो झगड़ा खत्म करने वाले ही झगड़ा कर रहे हैं, आश्चर्य लगेगा। आश्चर्य लगेगा ना। पुलिस वाला कोई शराब पी के नीचे गिरा पड़ा हो तो कैसा लगे? पुलिस वाला ही किसी सब्जी वाले से सामान उठाकर भाग गया हो, नहीं? अच्छा, आपके सीसीटीवी कैमरे जो बाहर लगे हैं ना नीलबढ़ में, आप देखे बाहर का बल्ब गायब है, और आपने सीसीटीवी में देखा एक वर्दी वाला आया और वो बल्ब उतार के दे गया। तब आप कैसे माथे पे हाथ मारेंगे कि पुलिस वाले के पास गए थे कंप्लेन करने, और ये तो पुलिस वाले चुरा के ले गया? तो आपको बड़ा अजीब सा लगेगा ना। ऐसे ही बाबा कहते, ये सफेद वस्त्र जो पहने हैं, बस इसकी मान, इसकी लाज। आपको पता है हमारी बहनें उस सफेद साड़ी की कितनी लाज, कितनी मान रखती, हमें भी रख, हम रखते हैं। पर अभी युद्ध चलता है, अभी समझ कम है, अभी प्यार उतना परवान नहीं चढ़ा। कई बार अंदर ही युद्ध चलता है, क्रोध पे, इधर पे उधर पे, अपनों से टकरा जाते। मान लो अभी आप 10-15 लोग हैं, अभी सेवा कर रहे हैं, सेवा करते करते किसी ने कह दिया, ओ तेरे को अकल नहीं। तो बस पतीले मांज रहे हैं, पतीला चमका रहे हैं, लेकिन अकल चमक नहीं पाई। पतीले चमका के रख दिया, अकल नहीं चमकी। तो कह रहे उसने कैसे कह दिया कि मेरे में अकल नहीं है? अरे वो सही कह रहा है, अक्ल नहीं है। मैं तो खुद कहता हूं मुझ में अक्ल नहीं, मुझ में दिल है, अक्ल नहीं। दो चीजें ही रह सकती हैं, दिल या दिमाग। अच्छी बात है ना, कोई कहे तेरे में दिमाग है कि नहीं है, तो दिल तो है ना।
अच्छा, भगवान हमारे दिल पे मोहित हुआ है, दिमाग पर? आगे वाला भाई, सबसे आगे वाला। ऐसे या ऐसे करके दिखा दो। दिल पे मोहित है ना? फिर उस फिर उससे दिमाग से क्यों? आपने नोट किया, जब भी कोई बुरा लगता है ना, तो फिर दिमाग उसके आता है उसकी विश्लेषण करने के लिए, किसने मुझे ऐसा कहा, ये बनता क्या है, यहाँ भी ऐसा होता है, यहाँ भी धन को देखा जाता है, यहाँ भी वो देखा जाता है, और वो पूरा ऐसे लिख डालते हो। इतना तो प्यारा तो लव लेटर भी भगवान को कभी नहीं लिखा दिल से, जितना दिमाग से चलने लग जाता है। ये देखा, सब ऐसा ही है, ऐसा ही है, ये भी भाई ऐसा है, वो बहन भी ऐसी, ये ऐसा है। कभी शीशे में देखा हम कैसे हैं? कहते हैं, आईने के इस पार देखा, उस पार देखा। आईना है ना, आईने के सामने मैं खड़ा हूं, इस पार देखा आईने से अपने इस चेहरे को, उस पार देखा, पर वो दाग ना दिखा जो जनता ने हजार बार देखा। वाह वाह वाह। जो जनता ने हजार बार देखी, वो दाग नहीं दिखा। मेरे में जो बुराइयां हैं ना, वो मुझे नहीं दिखती, वो पूरी दुनिया को पता है। दुनिया मतलब मेरी दुनिया तो यही है ना, सेवा केंद्र, हमारी दीदियां, हमारे क्लास के, हमारी इमेज बड़ी। मैं तो बार बार वंडर खाता हूँ, बाबा की मुरली पढ़ पढ़ की, ऐसा उच्चा, ऐसा सुच्चा और उच्चतम ज्ञान। आज की मुरली पढ़ी होगी, कैसे बाबा ने हमारे क्रोध को हमसे अलग कर रहा है। कह रहा पूरी, देखो एक लाइन मैंने पढ़ी, पूरी दुनिया आप पर क्रोध करे। अच्छा, हम एक के क्रोध से मर रहे हैं, हम एक के क्रोध से मर रहे हैं। बाबा को शिकायत करे, बाबा ये क्रोध करता है। यहाँ तो बापू ने कान में कह दिया, बेटा ये तो एक कर रहा है, पूरी दुनिया आप पर क्रोध करे। फिर वो कहता है, तब भी अवस्था ठीक रहेगी? ये तो गड़बड़ हो। इसका मतलब कभी ऐसी सिचुएशन आएगी पूरी दुनिया क्रोध करे? भाई साहब, कुमार लाइफ है, लांछन भी लगेंगे, बड़े सारे लांछन लगेंगे। अभी तो बच्चे बैठे हैं, कभी बड़े कुमार हो तो बताऊंगा क्या क्या लांछन लगते हैं। ऐसे ऐसे लांछन लगते हैं कि आंसू आ जाते हैं कई बार। बैठा है ना, जिन जिन ने लांछन लगाए वो सब अपना कमंडल पकड़ के घर को हो लिए। कलंक लगाने वाले कलयुग में चले गए, और कलंक को सहज भाव से लेने वाले, सर माथे पे लेने वाले, आज तक भगवान का कलश पकड़कर चल रहे हैं। या तो आपके हाथ में कलश पकड़ के चलो, या कलेश करते रहो बनी। अंदर कलेश बाहर कलश, ऐसा नहीं चले। जिम्मेवार, जिम्मेवार। और मुझे मम्मा की एक बात बहुत याद आती। मम्मा पंजाब में थी। उनको आश्रम में हमारी मान्यताओं के कारण बहुत विरोध हुआ। पर आपको बताऊं, हमारी मान्यताओं के कारण विरोध हो रहा है तो इसका मतलब हम सही मार्ग पर। जैसे हलवा पक रहा है और वो अपना किनारा छोड़ रहा है, तो क्या सही बन रहा है? कहीं केक बनाया ओवन में फूल रहा है, क्या फूला ही नहीं, 2 दिन हो गए। कह रहा है भाई कुछ गड़बड़ है, बाद में पता लगा केक तो ओवन में डाला, ओवन ही ऑन नहीं कर, तो फूलेगा कहाँ से? आग तो नीचे चाहिए ना। तो अगर हमारा विरोध हो रहा है हमारे घर में, हमारे समाज में, भाई ऐसा, ये ड्रामा नहीं चलेगा। ये क्या, जितनी बार फ्रेश होने जाओगे उतनी बार नहाओगे? ये क्या ड्रामा, खाओगे नहीं? अच्छा, मेरे ही हाथ का नहीं खाओगे? अच्छा, ये नहीं होगा, अच्छा वो नहीं होगा। अच्छा, आज मंगलवार, अरे एक दिन का व्रत होता है, अरे ये क्या ड्रामा, पूरी जिंदगी अकेले रहोगे? जब जब ऐसी ऐसी चलने लगे ना, तो आप सोचना, मेरे प्रेम के भगवान से चर्चे होने शुरू। एक फिल्म का गाना ना, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान। तो आप ऐसे महान बनेंगे घर में, आपके पूरे रिश्तेदारों में लोगों को पता होगा, अरे वो, आप किसी बारात में कभी चले जाएं गलती से, तो दूर से लोग ऐसे देख के आपके बारे में कुसर कुसर कर रहे हो, जैसे सेलिब्रिटी के बारे में करते। स्टाइल है वो। हमारी बातें चलती हैं लोगों में, गली में चलती हैं, मोहल्ले में चलती हैं, जहां हम पढ़ते हैं वहां चलती हैं, सब जगह बातें चर्चा चल रही है। तो पता है, ऐसे ऐसे तो मम्मा के पास वो आए, तो वहां की
जो अब हमारी दादियां थी और बड़ी बड़ी दीदियां थी ना, वो उस समय वहां छोटी छोटी बच्चियां थी। तो उनको लगा मम्मा से नहीं मिलने देंगे, कोई मम्मा को नुकसान ना पहुंचा दे, तो उन्होंने कहा, मम्मा ने कहा नहीं भेजो, तो उन्होंने कहा आपके यहाँ से कोई एक जाएगा। वो ऊपर एक गया, मम्मा को बैठा देखा और एकदम उसके पाँव में गिरा और वापस नीचे आके बोला, इनकी मम्मा सबसे अच्छी है, बाकी सब खराब। और वो चला गया, कह रहा तुम्हें नहीं पता मैंने क्या देखा, और उन्होंने सोचा जादू लग गया। जादू से तो बहुत बदनाम है दुनिया। भक्ति में कहते हैं ना, श्री कृष्ण से नजरें मिला लोगे तो वो कुछ कर देगा, जादूगर है श्री कृष्ण। जादू तो हम उस जादू में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और लोग उसके चर्चे करें। पूरी भक्ति वाले कथा वाचक हैं, और हम उस कथा के पात्र हैं। ये कहानी एक किताब में लिख लेना कि मैं उस कथा का पात्र हूं, और ये जितने भी लोग भागवत कर रहे हैं ये कथा वाचक हैं। ये प्रेम कथा गा रहे हैं और मैं प्रेम कथा निभा रहा हूं, और वो मुझ पर लट्टू है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है ना लट्टू की तरह, अरे भगवान भी अपनी धुरी पे घूम रहा है लट्टू की तरह मेरे। लट्टू पर रस्सी पे लपेटते हैं ना और ऐसे फेंकते हैं, तो उसकी रस्सी मेरा प्रेम। आप इतना काम करता है, अरे इतनी जिद पूरी करता है, जिद पूरी करता है भगवान में। वो बड़ी बड़ी बातें नहीं, जिद पूरी कर, वो अभी बताऊंगा। तो मैं कह रहा था कि बाबा, वो उसने कहा सब खराब है मम्मा को छोड़। तो मुझे हंसी आती है, कुछ लोगों ने कभी आए कहे दादियां बहुत अच्छी हैं बाकी सब खराब। फिर किसी ने कहा दादियों के बाद वाली पीढ़ी थी वो बहुत अच्छे हैं बाकी सब खराब। जैसे जैसे समय नीचे आ रहा है ना, वो जो अच्छे थे वो चले गए, बाकी जो खराब थे ना वही यज्ञ संभाल रहे। समझ आ रही बात? इस बात की गहराई में जाना। मम्मा अच्छी थी बाकी सब खराब थे उस समय, लेकिन बाद में आकर वही यज्ञ को संभाल रहे हैं, और वो लोगों के आगे दर्शनीय मूर्त बन रहे हैं। जबकि वो अपनी पूर्ण अवस्था में भी मम्मा की महिमा करते थे कि हम मम्मा जितने अच्छे नहीं बने। दादियां कहती थी जो मम्मा में था वो हम उतने अच्छे नहीं बन पाए। दीदियां बड़ी बड़ी कहती हैं जो दादियों में था हम नहीं बन पाए। नीचे नीचे नीचे, लेकिन अपने हर कोई संपूर्ण अवस्था में जा रहा है। तो अगर हमें अभी कोई अभी खराब दिखता है तो सोचना अभी संपूर्ण नहीं। जितने भी खराब है एक बार सब ठीक हो जाए। बाबा रेहड़ी पर सामान बेचने आया है, आपने देखा रेहड़ी वाला फल बेचता है, सब खाली कर जाता है रात तक, सब खाली कर जाता है। हम भी भगवान की रेहड़ी पर रखे हुए आम हैं, सब बिकेंगे। तभी तो बीके नाम है। बीके मतलब जो बिक गए। बीके, आपने कार देखी, कार पे लिखा होता है फॉर सेल, और एक कार पे लिखा होता है सोल्ड। मतलब ये कार बिक गई, इस पे उंगली मत, इसको देखना मत, ये बिक गई। और एक पे लिखा था फॉर सेल। तो पूरी दुनिया में कुमार कुमारियों पे लिखा होता है फॉर सेल। और हर 27 साल पहले जब बाबा के संपर्क में आया तो मैंने लिख दिया बीके, मतलब ये बिक गया। इट इज ऑलरेडी सोल्ड। किसको? टू ऑल माइटी को। कितने में? कितने में? ब्लैंक चेक। भागी की कलम, जो मर्जी लिख दे, बस तू मेरा। मैं हंसता हूं, उसे मोदी पसंद नहीं आया, भगवान को मोदी पसंद नहीं आया। ये हम साइकिल पे चलने वाले, स्कूटर पे चलने वाले, 25 गज के मकान, 50 गज के मकान में गिरते पड़ते रहने वाले से हम पसंद। दुनिया में किसी को प्रेम हो जाता, कहते हैं अरे तू राजा था, तू राजकुमारी पे मरता, कि किस पे जाके मरा। भगवान पे भी दुनिया हंसती है, उसका भी दिल किस पे आया। लोगों ने भगवान को काला दिखा दिया, नहीं, भगवान को सारे काले पसंद आए। दुनिया में जो उजाले वाले थे ना उसको एक भी पसंद नहीं आया। जो अंधकार में बैठे थे जिसको कोई नहीं पूछता, भगवान को पसंद ही बोला। तो ये कम है क्या जीने के लिए कि हम किसी की पसंद? अरे दुनिया में किसी से प्रेम हो जाए तो लोग कूदते फिरते हैं। मुझे कौन पसंद कर, और मेरे बिना रह नहीं सकता। कम है क्या ये बात?
कम है कि मेरे को कौन पसंद कर रहा है। मैं किसी को पसंद कर रहा हूं, क्या बड़ी बात। दुनिया में कोई कहे मुझे वो बहुत पसंद है, मुझे ये बहुत, क्या बड़ी बात। लोग आके कान में कहे तेरे को वो बहुत पसंद है, नहीं। 7 दिन के कोर्स के बाद हमारी बहनों ने इनडायरेक्ट में कह दिया तुझे वो बहुत पसंद। इतना कम था कि वो मुझे बहुत पसंद, और वो तेरे लिए कुछ भी कर सकता है तुझे पाने के लिए, और तुझे पाने के बाद तेरे साथ साथ निभाने के लिए भी कुछ कर सकता, सब कुछ कर सकता, तो सब कुछ कर। मैं 2-3 घटनाएं सुनाता हूँ कि अभी आजकल एक बीमारी बढ़ रही है कुमारों में, कुमारियों में। बाबा ने मुरली में कहा था अंत समय में सभी विकार सर चढ़ के बोले। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में काम और क्रोध सर चढ़ के बोले। हिंसा देख रहे हैं हर जगह। आजकल एक बीमारी आई है युवाओं में, लिव इन रिलेशन, लिव इन में। भारत की कितनी मर्यादाएं थी कि हम, एक समय था सतयुग से त्रेता तक, जो गृहस्थी थे वो भी पवित्र ब्रह्मचार्य में रहे। पति पत्नी शारीरिक संबंध से संतान पैदा नहीं होती, भोग बल से संतान पैदा। इतनी पवित्रता थी। द्वापर से केवल संतान उत्पत्ति के लिए योग में उसमें जाया करते थे, शारीरिक संबंध। कलयुग के अंत तक आते 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 संतान की तो बात ही, शरीर का सुख ही सबसे बड़ा सुख है। लोग ऐसे हो गए। अपने सुअर देखे, सुअर। मेरे को ना कई बार बहनें कहती हैं ऐसे कड़वे शब्द मत बोला कर। पर कड़वी जगहों पे रहता हो तो ऐसा लगता है। आपने देखा है ये जगह जगह कहीं नालों में घूम रही होते हैं, कीचड़ गंदगी में सने होते हैं, और उसी को खा रहे होते हैं। ऐसी जिंदगी लोगों की, और हम ऊपर से देखे घिन कर रहे हैं और वो उसमें एंजॉय कर रहा है उस कीचड़ को। ऐसी जिंदगी। सुअर को नहला दिया जाए, दोबारा से साफ कर दिया जाए और छोड़ दिया जाए। नहला के फिर छोड़ दो, कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा, नहा धो के वहीं जाएगा ना दोबारा। तो दुनिया ऐसी लिव इन रिलेशन में रहे। अभी कल परसों कोर्ट ने, सारी कोर्ट भी तो तामसी हो गई है, वो लोग भी तो इस लेवल के गिरे हुए हैं। वैध कर दिया, लीगल कर दिया रहे। 4 साल 5 साल रहते हैं। फिर वो लड़की शिकायत करती है, लड़का चला जाता है। फिर लड़की कहती है, पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखाती है। फिर उस लड़की को पकड़ के लाते हैं, फिर 5 लाख रुपए लेती है लड़की, फिर छोड़ देती। फिर दूसरे लड़के पे इल्जाम लगा, और वो लड़के पे लोग तरस खाते। मैंने उस लड़के से पूछा गए कौन थे लिव इन में, आपके माता पिता की मर्यादाएं नहीं थी, आपको नहीं पता। बेचारे माँ बाप सोच रहे हैं बच्चा परदेश में जाके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, और उनका बच्चा तो, वो शादी के सपने संजोए बैठे हैं, वो शादी से पहले ही किसी के साथ रहे। और वो 3 साल रहा। तो मैंने उससे पूछा आप तो एग्जाम की तैयारी कर रहे थे बैंक पीओ की। मैंने कहा मैं आपको कागज पे लिख के दूं, आपसे चपरासी का टेस्ट भी क्लियर दूं, क्योंकि आप तो फंसे पड़े हो काम कामना कामनी में, बस। और आस पड़ोस वाले जो हमारे साथी थे पुलिस में, वो गलत कह रहे कोई बात नहीं, चलो इसके साथ गलत हुआ। मैं कहता हूँ गलत नहीं हुआ, सजा का सही हकदार लड़का, चाहे उसके साथ अत्याचार हो, गया क्यों। और हम ऐसे में बचे। कई बार मेरे को आसपास के कहते हैं स्वामी जी आप कई चीजों से बचे हुए हैं, आपको नहीं पता ये चीजें, आप कई चीजों से बहुत बचे हुए हैं, आपको इनकी एबीसी नहीं पता। हमें पता है, हमें निभाने दो घर की गृहस्थी। बड़े दुखी हो जाते हैं। और ऐसे बाबा बचा आज तक का रिकॉर्ड है।
भूखा नहीं सोए। आपके कईयों के मन में वहम है, बाहर का नहीं खाएंगे, ब्रह्मचर्य हाथों का खाएंगे तो कहीं भूखे ना मर जाए। ये सोचना उस 4 पेज की मुरली में कह कौन रहा है कि भूखा नहीं मरने दूंगा। अरे उसके महावाक्य नहीं, महावाक्य है कि पूरी दुनिया भूख मरेगी तब भी तुम्हें दाल रोटी दूंगा, सूखी रोटी नहीं, दाल रोटी दूंगा। आज तक का रिकॉर्ड है, मेरे साथ चुटकी से फोन करते हैं, पूरा थाने के एरिया के रेस्टोरेंट चाहे नॉन वेज वेज सब उनके आगे प्लेटों में सज जाता है। कभी चल चल दिल कर आज आइसक्रीम खानी है, रात को दादागिरी से आइसक्रीम की रेडी वो दुकान खुलती है, आइसक्रीम लेकर आते हैं हमारे, उनको सबको खाते हैं। वो व्यक्ति भूखे रहते हैं, मेरे साथ ड्यूटियों में। और भगवान के घर का बना हुआ खाना 2 टाइम का मेरे पास बैग लेकर आता हूँ, और एक्यूरेट टाइम पे खोलता हूँ, 1:30 बजे दिन में और रात को 8 बजे खोल के बैठ के खा रहा हूँ। वो पूरे रेस्टोरेंट में, 5 स्टार होटल में उनकी पार्टी चल रही होती है, मीटिंग चल रही होती है, मुझे बुलाते हैं भोजन पे। सारे पुलिस वाले भोजन लेके जाते हैं, मैं अपना स्टील का डिब्बा और स्टील की दाल को एक लंबे से गिलास में भर के लेके जाता हूँ, उनके सामने खोलता हूँ और खाता हूँ। ये क्या है? फिर मैं चुप रहता हूँ, मेरी महिमा लोग कहने लग जाते हैं, भाई साहब आपको नहीं पता ये ब्रह्मा कुमार है? अच्छा, ये बाहर का नहीं खाता? अच्छा, हाँ। फिर वो बताते हैं ईमानदार है, अच्छा, बिल्कुल शांत है, साधु है। आपा चुप। और मैं देख रहा हूँ कि गधे के ऊपर भी मूर्ति रख दी जाए ना, तो लोग मूर्ति के आगे जब नमस्ते करते हैं तो गधे को बहम हो जाता है मेरे को नमस्ते की जाती। तो मैं जिसके साथ जुड़ा हूं लोग उसको झुक के कह रहे हैं और महिमा हमारी हो। नहीं, ऐसा, इतना सम्मान, इतना सम्मान मेरा ये अनोखा रहा। सब कुमारों को खाना बनाने को कहा जाता है, और खाना आप में से कई अकेले रहते हैं, खाना भी बनाते होंगे। पता नहीं मेरे मन में एक दिन क्या आया, मैंने बाबा को कह दिया, बाबा खाना नहीं बनाऊंगा, बाकी सब कर, पोछा लगवा लियो, कपड़े धुलवा लियो, खाना नहीं बने। और जब खाने वाली बात होगी तो बनाऊंगा नहीं, पूरा दिन भूखा रहूंगा। और तेरी बात वो जो है ना, तेरे को भूखा नहीं मरने दूंगा, तेरे को ही रात को सुनाऊंगा कि आज भूखा रहेगा। 27 साल जीवन का अनुभव है, भूखा नहीं रहे। और ऐसा भी नहीं हुआ कि एक समय का खाना स्किप हो गया हो, कि भाई ओहो आज दोपहर को खा नहीं पाए सीधा रात को खाए ना। राजा तो राजा ही है, राजा ऐसे करता है तो लोग खाना रखने आ जाते हैं ना। ऐसा जीवन है, ऐसा करता हूँ बाबा, खाना कैसे भी करके, खाना ब्रह्मचर्य हाथों का बना खाना प्यार से खाते। और हमारे कुमारों से आधी जिंदगी खाने में ही भिड़ते भिड़ते मर ली। यदि दिक्कत हो, सारी जिंदगी खाने पे अटक। सब कुछ छोड़ आए हैं, एक आइसक्रीम की रेडी अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। नहीं, आपने साधना का पाथ अपनाया। जो देश, जो क्रांतिकारी थे वो देश को आजाद करने के लिए जब इकट्ठे हुए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जो भी, चाहे अहिंसक या हिंसक, उन्होंने जो मार्ग अपनाया था वो दीवाने थे, पूरी दुनिया उनके विरोध में। आज आप पूरे संसार को आजाद कराने के लिए इकट्ठे, सब कुमार कुमारियां बाकी सब। तो कोई ऑर्डिनरी जीवन नहीं। मैं कह रहा हूँ 5 मिनट अपने को भगवान की आंखों से तो देखिए, कि भगवान की आंखों के हिसाब से मेरी क्या वैल्यू। जैसे एक छोटे से पौधे को गमले में लगा दिया जाए, उस होता में तो छोटा सा बच्चा घास के साथ ही खड़ा हुआ है इतना सा। एक फूल के पौधे के साथ ही तो बरगद का पेड़ इतना सा खड़ा हुआ है, छोटा सा, अगर छोटा सा। पर लगाने वाले को पता है ये इतना बड़ा बनेगा कि इस पूरे मकान को भी छाया दे देगा। उसको क्या पता। तो ऐसे बाबा आपको बड़ी नजर से देखता है कि कितने महान है,
जिनके नाम की फोटो में मूर्तियां बनी हुई हैं, मुंह टेढ़ा करके और एक गदा लेकर, लोग उसके आगे झुकते हैं, और ये सफेद कपड़े डालकर यहां घूम रहे हैं। नहीं, इतने महान है। एक लंबी सी सूंड लटकाकर जिनकी लोग पूजा कर रहे हैं, वो यहाँ बर्तन साफ कर रहे हैं, यहाँ कुर्सियां सेट कर रहे हैं, पर्चे बांट रहे हैं। ये वो महान गणेश है, ये वो महान महावीर है। और ये एक बार तो इतराओ देखकर। हम वो पांडव अज्ञातवास में रह रहे हैं, वो भीम जो पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान था, वो रसोइया बना हुआ। वो युधिष्ठिर जो राजा बनने योग्य था, वो दरबारी बना हुआ। आप कोई छोटी मोटी नौकरियां कर रहे हैं किसी के पास, वो अर्जुन उसके तीर से निशाना चूके ना, वो निशाना के नाच रहा है। हम सब पांडव अज्ञातवास, और लेकिन उस अज्ञातवास की महिमा सात हो। कौन है? कौन है सात? कौन है? कौन? कौन? भगवान। आपका माइक ना भी चले ना, आप होठों से गुदगुदाओ तो पता लग जाता है। प्रेम में होठों से गुदगुदाने में पता लगता है। और जब ज्यादा नफरत हो तब भी होठों से गुदगुदाने से पता लगता है। देखते लड़ेंगे, गाली दी गाली दी, और वो होठों से बुड़बुड़ा रहा है, तब भी कह रहे नहीं दी, किसने दी? कह रहे नहीं, मेरे को पूरी गाली क्लियर सुनाई दी है। ज्यादा नफरत हो और ज्यादा प्रेम हो, शब्दों के बिना हम दूसरों को समझ जाते हैं कि क्या बोल। तो इसलिए मैं तो आपके भाव से समझ जाता क्या। और आप सबको देख के मुझे इतना आनंद आता है। इतने कुमार, इतने प्यारे 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 कुमार। लोग पागल बनाने आते हैं, मेरे को कहते हैं, तेरा बुढ़ापा कैसे बीतेगा? अभी 52 साल का हूँ, 52 का। मैंने कहा मेरा बुढ़ापा ही नहीं आएगा जल्दी। बीतेगा तो तब, आएगा ही नहीं बुढ़ापा। उन्होंने सोचा, बेचारा सोच रहा है ये निराश, ये जवानी में ही मर जाए। हमने कहा हमारा कभी बुढ़ापा नहीं। ब्रह्मा का बुढ़ापा नहीं आया, निर्भय भाई साहब का भी बुढ़ापा नहीं आया, दादियों का कभी बुढ़ापा नहीं आया, हमारा भी कभी। हाँ, हम में से कोई अभी भी कुमारों के भेष में बेचारा छुपा हुआ, देवताओं के भेष में राक्षस, या कुमारों के भेष में छुपा हुआ बुढ़ा बैठा हुआ है, निराश हताश। हाय क्या होगा, पता नहीं कैसे चलेंगे, ये होगा वो होगा, ये दुनिया वो दुनिया। हमारी माँ ने कसम दी थी मुझे, सर पे हाथ रखकर, मेरा मरा मुंह देखेगा अगर सेंटर जाएगा। शाम को मैं सेंटर पे था, और बाबा को देख के कह रहा था, बाबा मुझे जिसका मरा मुंह देखना था ना, मैं यहाँ के बैठा, जिसकी उसने कसम दी है उसी के पास आके बैठा हूं। आज तक माँ हट्टी कट्टी हेल्दी है, और अगर उस समय माँ की बात मान लेता तो हो सकता है 10 साल में ऊपर चल लेती। आया किसके पास था ये याद रख, ऐसे सर पे हाथ रखते, मरा मुंह देख। दीवानापन होना चाहिए। आज भी किसी का किसी से प्रेम हो जाए, इंटरकास्ट मैरिज होती है ना, जब समाज छोड़ के भाग जाते हैं। आजकल लव जिहाद चल रहा है। नहीं, तो हमारा भी लव है ना उससे। है प्रेम के अभी कुछ एक आधे अभी दर्शक हैं आप कुमारों में। लव भाई जो जिहाद है। सच्चे प्रेम है जिनका, वो हाथ खड़ा करे बाबा से। एक दूसरे की देखा देखी नहीं। अच्छा, जिसने इतना करा है, थोड़ा बहुत प्रेम है, वो सोच रहे हैं जो बड़े हैं ना उनके प्रेम से कुछ बच जाएगा तो ले लेंगे, ऐसा। अच्छा, हाथ नीचा करे। अच्छा। अच्छा, जिनको अपने पे थोड़ा थोड़ा कभी ऐसा, बाबा पे पूरा निश्चय है, आज निश्चय की मुरली थी ना। जिनको अपने पे निश्चय है कि अपने पे कभी कभार निश्चय थोड़ा सा कम होता है, कि पता नहीं हम इतनी लंबी रेस चल पाएंगे नीचे, इसमें दूसरे को नहीं देखना, या तो सब आंख मीच करके फिर हाथ खड़ा कर देना अगर आपको डाउट हो तो। मैंने कई बार ऐसे किया है, ऐसा नहीं कि मैं शुरुआत से ही बहुत
गोल्ड मेडलिस्ट था। मैं ऐसे ही चला, कई बार मेरा ऐसा हाल हुआ। मैं कभी टॉपर में नहीं रहा, ना लॉ की पढ़ाई में ना यहाँ। ये तो राम कुमार भाई का बड़प्पन है, मेरी इतनी तारीफ करते हैं। मैं हर जगह बैक पंचर ही हूँ, ज्ञान में भी और इधर भी। तो जिनमें आपको लगता है कि थोड़ा भगवान पे तो निश्चय है। अच्छा, जिसको भगवान पे ही निश्चय नहीं है उसका तो फिर मैं क्या कहूँ, अभी धीरे धीरे हो जाएगा, ऐसी वाली बात नहीं है। और कोई बातों में जिनको अपने पे थोड़ा थोड़ा डाउट है, पता नहीं इस मार्ग पे चलेंगे या नहीं चलेंगे, ये चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे, तो वो अच्छा, हम नेगेटिव क्यों हाथ खड़ा करें। जिनको ये निश्चय है कि बाप पर भी और अपने आप पर भी पूरा निश्चय, वो हाथ अपने पे इस मार्ग पे चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे। ठीक, सारे सारे ठीक। ठीक, ये ना, ये फोटो अपने पास रखनी। मेरा ना कभी कभी योग नहीं लगता। लोगों को क्लास करवाते हैं राम कुमार मुझे बुला करके, इनका योग लगवा दो। कई बार योग नहीं लगता, तो मैं पता है योग नहीं लगता तो क्या बात करता हूँ, क्या चीजें इमर्ज करता हूँ। कि मैं जब मधुबन में गया, जब दादियों ने पूछा कौन भगवान पर अपना सर कटाने को तैयार है, तो मैंने हाथ खड़ा किया। तो मैं वो हाथ ऊंचा करके ऐसे बैठ के देखता हूँ उसका रस। कभी कोई दीदी दृष्टि दे के मेरे को 5 मिनट टोली दी हो, कोई भी बड़ी दीदियों ने दादियों ने, तो मैं कभी कभी बैठ के सोचता हूँ आज उनको लेके आता हूँ कैसे। उस समय उनके मन में मेरे प्रति क्या विचार चल रही, क्या भावना दी चल रही होंगी, तो वो सब उनके वरदान तो फलीभूत होने ही होने। तो ऐसे ऐसे कर कर मैं चलता था। तो ये भी योगी है। ठीक है, अब आप प्रश्न पूछो। मुझे बता देना, नहीं तो कई बार मैं 5 5 6 बजे तक बोलता ही रहता हूँ। बताओ भाई। प्रश्न किसी का? माइक घुमा दो, जिसका भी है दिल खोल के पूछो। आपका जितना भी प्रश्न हो, जैसा मर्जी प्रश्न हो, ये मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे। सिर्फ कुमार ही बैठे हैं और कोई नहीं बैठे। ठीक है ना, ठीक है ना। तो सिर्फ कुमार बैठे, कोई नहीं बैठा। आपका जो दिल आए पूछो। मन भटकता है, दृष्टि भटकती है, क्या करना चाहिए, क्या करें क्या ना करें, ये अब तो ब्रह्मा बाबा भी नहीं है, अब तो दादियां भी नहीं है, चलेंगे नहीं चलेंगे, अरे जो आपके मन में कभी कभी बुलबुला उठता है ना, जो पूछना है पूछ लो। पूछो पूछो। अपने डॉक्टर संजीव भाई जी। ठीक। ओम शांति। नष्टोमोहा के लिए थोड़ा सा पुरुषार्थ के पॉइंट्स या टाइप से ध्यान रखें, क्योंकि कुछ ना कुछ सूक्ष्म रूप में या थोड़ी थोड़ी से इसकी रस्सियां जरूर रहती ही हैं, क्योंकि जब तक नष्टोमोहा नहीं होंगे तब तक हमारा योग और उतना अच्छी तरह से गहरा नहीं हो सकता है। तो और नष्टोमोहा बाबा कहते हैं ना, तो ये अच्छी तरह से बन जाए, इसके लिए जो घृणा आ जाए बने रिश्ते जो है सब कुछ वो चीज आप बताइए कि कैसे, लेकिन समझ गए मैं। स्पष्ट हुआ क्वेश्चन? हाँ जी, क्वेश्चन नष्टो मोहा। और संजीव भाई जी घर में बड़े हाँ, बड़े बड़े बच्चे यही हैं, लाडले रहे हैं माँ बाप के, हाँ, जल्दी तो कोई ऐसे तो छोड़ेगा नहीं। हाँ। तब उन्होंने स्पष्ट पूछ ही लिया है। देखो, ये 5 विकार है ना, इसमें 3 विकार किसी पर हावी होते हैं, 2 विकार किसी पे हावी होते हैं। माँ दुर्गा की आरती में गाते हैं, मधु केटब दो मारे दोनों भय शुर भयहीन। मधु मतलब काम विकार, लोभ और मोह, ये 3 विकार है, ये मधु के समान मीठे। और केटब मीन कड़वे की तरह, जो क्रोध और अहंकार है ये केटब की तरह। तो कईयों में क्रोध और अहंकार बहुत होता है, कई कुमारों में, जो पत्थर की तरह हो। पत्थर नहीं होते, पत्थर सॉलिड जो कुमार होते हैं, मतलब रात दिन अथक सेवा में,
मतलब पत्थर की तरह लुढ़कने वाले, आधी रात को गड़बड़ गड़बड़ कर, उनमें थकान नहीं होती, लेकिन उनमें क्रोध उनके सर पे चढ़ा हो। फुल क्रोध, अहंकार भी फुल, मतलब पूरे हाथी की तरह होते हैं। उनसे दो चार कुचले जाए कोई टेंशन नहीं है, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मस्त है। पर उनका क्रोध भी फर्स्ट क्लास होता है, अहंकार भी फर्स्ट क्लास होता है। और बाकी कई नाजुक नाजुक से होते हैं उस हाथी के पैरों में से बचते बचते निकलने वाले। उनमें कामनाएं भी होती हैं, लोभ भी थोड़ा सा होता है, और मोह भी। तो भाइयों में क्रोध और अहंकार बहुत होता है। और उन मधु में से एक काम विकार इधर, लोभ और जो मोह होता है ना, वो ज्यादातर बहनों के हिस्से में डल जाता है। ऐसा नहीं कह रहा, आत्मा तो सब सेम है, लेकिन ज्यादातर बता। तो जिस जो भाई बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है, नाजुक सा होता है, उसमें ये मोह ज्यादा हो। जो सॉलिड भाई होता है, जो बिल्कुल रफ टफ होता है, तो मतलब जिसका काम दुख देना है, दुख लेना नहीं है, उसको मोह नहीं होता। तो जो दुख लेता रहता है सबसे, वो मोह के एक जाल में फंसता है। तो आप मोह खत्म मत करो ना, उसकी जगह बाप से मोह ले लो। आप अपने माँ बाप का भी एक माँ बाप रख लो, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, कि आप मेरे माँ बाप हो। जब तक आप मेरे साथ हो तो मैं अनाथ कभी नहीं होऊंगा। और आप भी मेरे माँ बाप का ख्याल रखें, आप भी मेरे माँ बाप। देखो, एक नंदी की कहानी दिखाते हैं। भगवान शिव को शंकर रूप में दिखाया गया, और उसका एक बैल नंदी उसका सेवक दिखाया गया। वो हम सब कुमारों का प्रतीक है, ब्रह्मचारी नंदी। तो जब नंदी आया था शिव के पास, तो उसके पिताजी जब बुढ़ापा आया तो उसके पास आए थे कहने कि भी मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। तो अब क्योंकि ये जो जितने भी ग्रंथ बने हैं, ये असुरों ने ही बनाए हैं, ब्राह्मणों ने नहीं बनाए, असुरों ने। तो वो अपने पांडवों से उन्होंने उसमें सारी मर्यादाएं लिखी, असुरों के पांडवों से, हर जगह। क्योंकि पांडवों को भी छल करता दिखाया है, मतलब कमियां सब पांडवों की दिखाई, कमियां सब राम की लक्ष्मण की दिखाई है, कृष्ण की कमियां दिखाई। तो क्या हुआ जब वो, तो उसने शिव दिखाया, महादेव ने उसको समझाया कि माँ बाप की सेवा बड़ा फर्ज है, आप जाओ ये जाओ। तो मैं हंसता था, मैंने कहा बापू भी ऊपर से देख के हंसता था, मैंने क्या कहा और ये क्या ग्रंथ बना। पर फिर भी वो चला गया। आप नंदी का वो एपिसोड अगर मौका लगे तो महादेव में देख। उसके पिताजी उसके लिए दुनिया भर के फल लेकर आते थे, तू खा ले, अच्छा मैं कुछ कर लूं। वो बस बाहर ही गुमसुम बैठा रहता था कमरे के बाहर। 3 दिन से उसने कुछ खाया नहीं। आखिर में उसके पिता ने हाथ जोड़े और बोला, भाई तू चला जा। कहता भी ना, महादेव ने मुझे भेजा, मैं कैसे जाऊं, तो उसका बाप खुद कहने आया वो वहां मर जाएगा, उसे ले आ। और वो आया और उसके पैरों में लोटा शिव के, और शिव ने उसे वरदान दिया, तेरे माँ बाप की सेवा मैं, तेरे माँ बाप की सेवा मैं। और मैं आपको बता दूं, हर कुमार और कुमारी के माँ बाप की सेवा शिव बाबा कर रहा है। और जिसको कोई भगवान के बीच में कूद कर आता है कि नहीं मैं करूंगा, तो बाबा पीछे हट जाता है, ले तू कर। तो अगर आप अपने माँ बाप की सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहते हैं, तो आप ये बता दो, अच्छा आपकी कॉमन सेंस बता दे कि आप अपने माँ बाप का ज्यादा ख्याल रख पाएंगे, या भोलानाथ आपके माँ बाप का ज्यादा। बोला ना। भोलानाथ ना, तो उसे रखने दें। जिसने आपको गोदी में बिठा रखा है, जिसने आपके बाप को गोदी में बिठा रखा है, जिसने पूरे यज्ञ को गोदी में बिठा रखा है, वो उसका भी रख दे। और रखता है। उसके रखने का तरीका बड़ा अच्छा है, उसके पास आप नहीं होंगे तो कोई बीमारी भी नहीं हो। आप जाके 2 महीने रह के देख लो, 10 बीमारियां, 10 नुकसान, 10 समस्याएं आप 2 महीने में पैदा करके आएंगे घर। और अजमा के देख लो, जितने कुमार गए हैं ना 6 महीने के लिए घर गए, 6 महीने में समस्याएं जो दबी पड़ी थी ना आलू की तरह, उनकी कोंपले बाहर निकल के आई। यही कहा। तो हमारा भी ख्याल जो रख रहा है, वो मेरे माँ बाप का भी ख्याल, क्योंकि मेरे माँ बाप हैं ये भी कहना गलत है, उसके लिए तो वो भी संतान है।
भगवत गीता भक्ति मार्ग में लिखा है, अर्जुन तू और तेरी बुद्धि, तेरी चीजें जिनसे जुड़ी हुई है उनका ध्यान रखने के लिए मैं बाध्य हूं। इसलिए बापू हमें आके कहता है हर जगह से बुद्धि योग हटाओ, ताकि उसका काम थोड़ा छोटा हो। देखो आपकी बुद्धि अपनी बहन में लगी है, माँ में लगी है, भाई में लगी है, तो रखेगा ना। अच्छा अभी एक बात बताओ, आप सब यहाँ बैठे हैं, अभी राम कुमार भाई है, पिलर है। अच्छा इनके घर में कोई दिक्कत हो, लौकिक घर में, उदाहरण दे रहा हूं, कोई संकट आए, तो जो इस सेवा केंद्र की बड़ी दीदी है वो क्या कहेगी? आप जानो, आपका काम जानो, बताओ ना। वो जाएगी ना सब दो काम छोड़ के वहां भी, अगर राम कुमार गया है तो। बताओ ना। माइक जिसके हाथ में, बताओ। वो माइक वाला ही बताएगा ना, माइक वाले को बताने दे। माइक वाला नहीं, कोई और भी बताए। बिल्कुल बिल्कुल जाएंगे। जाएंगे ना? होके भी यही करते हैं? हैं। होके भी आएंगे बता रहे। जाएंगे ना, बिल्कुल भाग कर जाएंगे। और ये तो दीदी है, और जिसका शरीर नहीं है जो ऊपर वाला, वो भाग कर क्या जाएगा? वो पहले से बैठा हुआ है, वो कह रहा मैं बैठा हूँ। हाँ, अगर वो मेरे मोह में पीड़ित हैं तो आप योग करें कि उसका मोह मुझसे निकलकर बाप से मिल जाए। मेरे मोह में, जो एक देहधारी के मोह में अगर मेरे माँ बाप पीड़ित हैं तो जन्म जन्म दुख पाएंगे। अगर वो बाबा के मोह में आ जाएं तो जन्म जन्म सुख पाए। अरे आप अपनी कहानी छोड़ दो, आप सोचो हम बड़े अजीब से हैं। शंकराचार्य की अभी मूवी आई है, आदि शंकराचार्य। उसकी माँ को बड़ा मोह था, मेरा बेटा जाएगा। जन्म पत्रियों में लिख दिया था कि ये सन्यासी बनेगा। अच्छा मेरी जन्म पत्री में भी लिखा था ये भाग जाएगा, पर घर वाले सोचते थे किसी और के साथ महिला महिला के साथ। सच में, क्योंकि मेरी हरकतें बचपन में शरारती था, तो उनको ये पता ही नहीं लगा था ये साधु भी बन सकता है। उन्हें लगा ये कहीं भाग जाएगा। सब लोग समझते थे ये कहीं ना कहीं किसी और जाति में या भाग जाएगा, बड़ा चुलबुला सा है, ये भाग जाएगा। तो शंकराचार्य को उसकी माँ ने कहा कि तेरे को मैं सन्यास की नहीं। वो पानी में नहाने गया और उसको मगर ने पकड़ लिया, मगरमच्छ ने पकड़ लिया, और माँ उसकी बाहर खड़ी थी। तो उसने माँ को बोला कि माँ मुझे मगर मार रहा, मैं मर जाऊंगा, तू मुझे अभी अभी सन्यास की आज्ञा दे दे, नहीं तो ये मुझे यहीं मार। वो चिल्लाती है माँ, बहुत रोती है, और आखिर में कहती है जा मैंने तुझे सन्यास की आज्ञा दी, और मगर गायब हो। एक साधु 1400 साल पहले आया हुआ शंकराचार्य, और यहाँ शिवाचार्य की औलाद, उसको मगर ने पकड़ा। और बाबा हमें कहता है हमें अगर मगर ने पकड़ा, अगर ऐसा होगा तो मगर ऐसा होगा, मगर ऐसा होगा तो अगर ऐसा होगा। मगर थोड़ी सी तो ध्यान रखना चाहिए, मगर थोड़ा सा तो ध्यान रखना चाहिए, अगर मगर ये मगरमच्छों ने पकड़ा। मैं सच कह रहा हूं, जब लक्ष्मण राम के साथ वनवास पे चला गया तो दशरथ का ख्याल किसने रखा? अगर वो लक्ष्मण वहीं रह जाता, सीता भी वहीं रह जाती, तो फिर एक को पकड़ लो, आपका नाम आपका काम तर जाए। 101% वो ध्यान रखें। वो हमें त्याग चुके हैं, सच बताऊं कुमारों, जो बड़े बड़े कुमार हैं, छोटों की बात नहीं कर रहा। हम ही जा जाके उसमें घुसते हैं। वो हमें त्याग चुके हैं, वो हमें मान चुके हैं हम साधु हैं। और जब हम उनके पास जाते हैं कि अच्छा ये कमरा इधर डाल दिया, इधर नहीं इधर डालना, तो वो हमें फटी आंखों से देखते हैं। ये परदेसी कौन आया भाई तुम्हारे घर में? हम जाके जाके मरे हुए जिंदा होते हैं। अरे मैं तुम्हारा बेटा, मेरा भी हक है। काय का हक? और आगे तो, लेकिन जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना ये भाई मुझसे, ये ये अंत तक ऐसे ही रहेगा, 60 साल बाद भी मेरे को ऐसे ही पूछेगा। भाई साहब, मोहों को कैसे जीता जाए, जबकि इनके माँ बाप दूसरे कहीं और शरीर में जन्म ले लेंगे। ये इसका प्यार है, और मेरी दुआएं हैं। और ये खासियत है इस यज्ञ में, जिसपे लोग सोचते नहीं पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, आज चलेगा, हिला हुआ कमजोर सा है, वो अंत तक चल रहे हैं।
जो बिल्कुल सिक्सर बाउंसर मारने आते ना क्रिकेट में, पटाख से 2 छक्के मारे और गायब। कोई टुक 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 करते रहते हैं और अंत तक खेलते रहते हैं। ठीक है, तो ये सब अंत में खेलने वाले हैं। मेरी दिल की दुआएं हैं आप। एनी मोर? नीरज भाई, आप गीता पाठशाला चलाते हैं, अच्छी क्लास भी है, इंजीनियर है, एचओडी है, डीन है कॉलेज में, बैलेंस है। ब्रह्मा कुमार भी है, ब्रह्मा कुमारी भी है पूरे। ओम शांति। वैसा भी पूछना था क्वेश्चन कई कुमारों की तरफ से, क्योंकि देखने को ऐसे मिलता है कि जैसे सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जॉब भी करनी होती है, इधर ब्राह्मण परिवार में भी अपना सारा रोल प्ले करते हैं। तो कई बार ऐसे होता है कि जॉब सेटिस्फेक्शन आजकल नहीं है, बहुत टफ होते जा रहा है। तो वहां के अपने इश्यूज चलते रहते हैं, वहां पे सीनियर कुछ कर रहा है तो सोचते हैं कि यहाँ से कहीं और चले जाए, या जहाँ पे है तो वहां कई तरीके की बातें चल रही होती है, जिससे बुद्धि इधर उधर काफी मानो उलझी रहती है कई बार। तो ऐसे में क्या इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, कैसे इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए? मैं पुलिस में रहते हुए 20-21 साल मैंने एक ऐसी जगह नौकरी करी जहां कोई ट्रांसफर नहीं था, आराम से। वहां एक नए अफसर आए, उन्होंने कोई सोशल मीडिया सेल बनाना था, और मेरे एक बहुत बड़े सीनियर आईजी लेवल ने उन्हें मेरा नाम रिकमेंड करा कि वो संजीव है, बहुत क्रिएटिव है, तो थोड़ा आप उससे बात। उसने मेरे को फोन किया कि आप आओगे मेरे पास ट्रांसफर के लिए। तो मैंने दीदी से पूछा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो दीदी ने कहा मैं तो कुछ कहती नहीं हूँ, क्योंकि दीदी को ना मेरा भाव लगा, दिल जाने। बहनें ना बड़ा अच्छा समझ जाती। बहनें वो नहीं कहती जो सत्य है, कई बार हमारा देश आवेग देख कर ना वो सोचती है कि कह के नहीं माने। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, आप पर्ची डालो बाबा के यहाँ सुबह अमृत वेले। तो मैंने अमृत वेले पर्ची लिखी कि मुझे जाना चाहिए, मुझे नहीं जाना चाहिए, दो लिखी। और ऐसे ही मेरे दिल में आया कि मुझे निमित्त मात्र सेवा करनी चाहिए, ये भी लिख दिया, जहाँ हूँ। या मुझे जहाँ और मेरी प्रतिभा को निखार आए वहां भी जाना चाहिए, ये 4 पर्चियां मैंने लिखी। क्योंकि उस समय मुझे ऐसा लग रहा था केवल निमित्त मात्र नौकरी कर रहा हूँ, जबकि मेरी क्रिएटिविटी थी तो कहीं और पुलिस में जा, ऐसी जगह जाऊं तो थोड़ा बाबा की सेवा हो जाए, ये हो जाए। ये तो बाबा की सेवा हम प्रोफेशन में करना चाहते हैं ना, ये हमारी अंदर की ईगो होती है और कुछ नहीं। हमारी अंदर की लालसा होती है, पागल हम बाबा को बना रहे हो, देते हैं अपने को बना। मेरी पर्ची में निकल के आया निमित्त मात्र नौकरी करनी, निमित्त मात्र। बाबा, मेरे को ये लाइन समझ आई कि तेरे को भगवान नौकरी से नहीं हटने देगा। तेरी नौकरी की तनख्वाह आती रहेगी, तूने बीच में जा जाके पंगे नहीं लेने। तूने जो क्रिएटिविटी, जो कूद फांद करनी है ना बाबा के घर पे, क्योंकि अगर तू वहां कूद फांद करेगा तो आधी कूद फांद यहाँ हो जाएगी। एक ही जगह आपका, अगर किसी का मायके में प्यार होगा तो ससुराल में दूर किचपिच रहेगी। तो मायका काट देना चाहिए, तो चाहे प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो। तो मैंने मायका काट। देखो लक, वही जिसको मैंने मना करा था वही मेरी बॉस बन के आ गई मेरे ऑफिस में। अब वो जिसको मैंने मना किया, तो अब मेरा ट्रांसफर आया तो वो कैसे रोकेगी। तो उसकी बदौलत हम 1 साल बाहर आए थाने में। बड़ी सारी परिस्थितियां भी आई जब कभी थाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन मेरे को इतना पक्का था, कई बार मन में एक आधी बार संकल्प में लोगों ने कहा, जब वो कह रही थी तो चला क्यों नहीं गया, तो मुझे वो पर्ची याद आई कि भगवान के आगे पर्ची उठाई, निमित्त मात्र सेवा कर नौकरी। तो मैंने कहा बापू कह रहा था तो जरूर उसकी बातों में कोई ना कोई। तो अभी 27 साल हो गए, 1-2 साल का अनुभव थोड़ा था कि होगा। इतने अनुभव देखे हैं, उसकी हर बार पर्दे के पीछे रहस्य देखा है। यहाँ आ गए। मैं सोचता हूँ अगर 1 साल यहाँ नहीं आया होता तो पता ही नहीं होता कि नौकरी कैसी होती है और क्या आना। वो आया, अब दोबारा से ट्रांसफर करा लिया मैंने। मतलब जैसे कई जगह भारत में आते थे फोन की आ जाओ सेवा पे, तो नहीं जा पाता था। ट्रांसफर आ गया, भी रिलीव नहीं हुआ, 2-3 महीने में रिलीव हो गया। तो ये जो टारगेट है, ये है बड़ा अपना, ये टारगेट पर निमित्त मात्र करते रहो। मैं कह रहा हूँ बाबा का जो वकील होगा ना, बाबा का बच्चा जो वकील होगा, वो नामी गिरामी नहीं होगा कभी। क्योंकि नामी गिरामी होगा तो वो राक्षस की दुनिया में, नामी गिरामी होगा तो रावण ही होगा ना। रावण की दुनिया में नामी गिरामी नहीं होगा, रावण की दुनिया में केवल विभिक्षण होगा, चुपचाप एक आदमी से लात खा ले, कभी कुछ ऐसा खा ले, ऐसा खा ले, और बाद में राम का बन। अब रावण की दुनिया में रावण बनना चाह रहे, कुंभकर्ण बनना चाह रहे, मेघनाथ बनना चाह रहे, तो भैया कुछ खोट है।
ठीक है ना, क्लियर। आपको बापू नौकरी दे रहा है, आपको बापू पैसा दे रहा है, आराम से दिलवा रहा है, आप जा जाके सर फंसा रहे हो, गन्ने जहाँ गन्ना पिस रहा है ना उसके अंदर सर घुसा रहे हो, फिर कह रहे ना बाल पटक गए। पंगा क्यों डाल रहे हो? गन्ना निकाल के रस दे रहा है तुम्हें, तो उसे अलग से बैठ के पियो ना। फिर मन में आता है नहीं, चार पांच को देख के हाइक बढ़ रहा है, मैं भी ऐसे करूं, मैं भी ऐसे करूं। तो बाबा भी हंसता है, ये विभिक्षण के चक्कर में भेजा था, ये मेघनाथ बन रहा है। ठीक है, क्लियर। जी जी भाई साहब, थैंक और कोई और किसी का? छोटे से छोटा क्वेश्चन भी पूछ लो, नहाने का दिल नहीं करता, यज्ञ में बार बार नहाने को कहते हैं। आपका जो दिल करे ना, ये जलेबी खाने को मना करती हैं बहनें, मेरा तो दिल करता है, जो पूछना है पूछो ना दिल से, भाई से बैठ। कोई अभी बूढ़ा दिख रहा होगा लेकिन हूं नहीं। विवेक भाई हैं, ये नीरज भाई के साथ में ही रहते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है यहाँ एमपीवी, जो यहाँ गवर्नमेंट एमडी ऑफिस में। अच्छा, ओम शांति भाई जी। ओम शांति। तो हम शांत। इसी सवाल में जो आपने उत्तर दिया उसी कंटिन्यूएशन में पूछना था। जब ऐसे करते हैं कि निमित्त मात्र सेवा कर रहे हैं, तो कहीं कहीं मन में ये आ जाता है कि मतलब पूरा जो मिली है ड्यूटी बाबा ने ही दी है निमित्त मात्र करने के लिए, तो कहीं उससे हाथ पीछे तो नहीं खींच रहे हैं। मतलब करनी चाहिए थी 100% और हम 70% या 50%। तो ये चीज में कभी कभी डाउट आता ठीक। नहीं, 100% आप करो, लेकिन जहां जहां आप 100% करोगे ना वहां से निराशा हो। देखो, आप दुनिया में दिल लगाओगे 100%, फिर आप जाओ जहां 100% लगाते हो ना वहां से 100% आशा भी बंध जाती। आप बाबा से 100% लगाओगे तो बाबा पहले ही हर रोज आशा काटता रहता है, बच्चे ये पुरानी दुनिया में कुछ नहीं मिलेगा, हमारे थोड़े से पर निकलते हैं फिर काट देता है, बच्चे ये हर रोज हमारी कतरन करता रहता है, कट कट कट। वो पूरा ध्यान रखता है कि थोड़ा इधर से कोई टहनी ना निकल जाए। अगर हम बाहर वालों से जब भी कभी हम अपना मैक्सिमम लगाएंगे ना, तो हम मैक्सिमम की उम्मीद रखते हैं, वो उम्मीद ही हमें दुख देती है। ये गहरा मीन। तो आप अगर बाहर मैक्सिमम लगा दोगे और कल को मैक्सिमम में रिजल्ट 100% आ गया, तो आप 200% यज्ञ छोड़कर भाग। क्योंकि फिर रावण की दुनिया में रावण ही बने ना, तो फिर राम के साथ टिकोगे नहीं। मैं तो कह रहा हूँ विभीषण होना चाहिए, कोई कभी रावण लात मार रहा है, कभी कोई दुत्कार रहा है, फिर ठीक है, हूं तो वहां का भी राजा। और अच्छा बात बताओ, जब राम ने रावण को मार दिया तो राजा कौन बना? बोलो ना, कौन बना है? तो ये जितनी कंपनियों में 100% देने की सोच रहे हैं ना, बापू के बने ना, वो 1000% कंपनी खरीदवा के दे देगा। याद रखना, जब कभी कंपनी से दुत्कार हो, घर से दुत्कार हो, समाज से दुत्कार हो, सोचना बेभिक्शन हो। जब लात पड़े तो राम गोदी लेकर ऐसे बैठा आ, और राम अभिषेक कर रहा है, अभी उसके उसकी अपनी सीता गायब है, और वो विभीषण का अभिषेक कर रहा है, जा तेरे को लंकापति बना। फेथ था ना, फेथ था। उसकी अपनी सीता तो मिल नहीं रही है और दूसरे का विभीषण पे कर रहा है कि जा तुझे लंकापति बना। ऐसे हमारा बापू है कि जा तुझे स्वर्ग का आधिपत्य दिया, तुझे जीवन भर सुख दिया, आनंद दिया। ये है मेरा राम। नेक्स्ट। बोलते जाओ ना, मजा सा आएगा, पूछते जाओ पूछते जाओ। अगर बोर हो जाओ तो फिर कहना ओम शांति, आपकी क्लास सुन के बड़ा मजा आया, दो चार ऐसे वर्ड बोलना। ये एक दिख नहीं रहा भाई साहब, रामकुमार भाई, इधर राइट साइड में एक कुर्सी के पीछे छुपा हुआ है, कौन है ये इधर से इधर वाला। हाँ, ये हाथ दिखा जिसका। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, लाइट साउंड कंट्रोल करते हैं। बताओ कोई क्वेश्चन है? सर कुछ भी संतोष पूछो। थोड़ा वैराग्य के ऊपर, और कि वैराग्य आ जाए दुनिया से, और इमर्ज रहे हमेशा ऑल द टाइम। नहीं, थोड़ा सुनाई कम दे रहा है, थोड़ा सा क्या समझ नहीं पाया लाइन।
माया दिनों दिन अपने अलग अलग रूप दिखा रही है। हम्म। दुनिया से पहले ही बहुत बेहद का वैराग्य रहे, तो वैराग्य इमर्ज रहे, बना रहे हमेशा। ऐसी एक दो पॉइंट ऐसी हो जो दुनिया से वैराग्य बना रहे। ठीक। कभी कभार हॉस्पिटल चक्कर मारा है करो, और वो भी बर्न वार्ड में। ये संजीव भाई, डॉक्टर साहब, नहीं, इन कुमारों को एक बार इन कुमारों को एक बार हॉस्पिटलों का चक्कर कटवा देना। कितने लोग मरे आते हैं, कितने लोग दुखी आते हैं। और कभी थानों में सिर्फ जाकर दूर से बैठ जाना, कितने गाहक आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। कभी शमशान में चले जाओ, और कभी कोर्ट कचहरी में चले जाओ, कोर्ट के बाहर जो जो गवाही देने के लिए वेटिंग कर रहे थे ना, उनका देख जाओ। संसार का 100% में से 80% इन 5-6 जगहों पे मिलेंगे। 80% 5-6 जगह, और हम इतने लकी हैं। तो बेहद का वैराग्य, मतलब ये बड़ी भारी शब्द है। ये तो हमारी जो दीदी आदरणीय है वही आपको समझाएगा। वैराग्य, मेरे को तो इतनी गहरी बातें, थोड़ी कम अकल वाला हूं तो समझ नहीं आती। मैं बस इतना कहता हूं, बस इतनी अकल हो जानी चाहिए कि भूसा और हीरे में अंतर आना चाहिए। अगर बाहर वैराग्य नहीं आ रहा तो इसका मतलब मेरा भूसा खाने का अभी भी दिल कर। तो भूसा कौन खाता है? बताओ, भूसा कौन खाता है? भूसा किसके आगे डाला जाता है? बताओ ना, माइक इधर उधर दो ना, ये कुमारों को दो। भूसा किसके आगे डालते हैं? गाय। गाय भैंस। जानवर के आगे ही ना। भगवान जानवर से इंसान, इंसान से देवता बनाने आया है, और हम भूसे की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। भूसा, बाहर की दुनिया। मतलब लोगों ने, मेरे साथ के जो पढ़े हुए कुमार थे, इधर उधर से पैसा इकट्ठा किया, जो किया, तो बड़े प्यार से उन्होंने 200 गज की एक कोठी बनाई। मैंने कहा कितने की बनी? कह रहा 4 करोड़ लग गए। 4 करोड़ लगने में, मैंने कहा तूने 52 साल अपने जीवन के खत्म कर दिए। सिर्फ 1 मिनट। हाँ जी दीदी, दी, बस एक एक मिनट रहे भाई। 1 मिनट के लिए छुट्टी देना, मैंने दरवाजा खोलना है। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए। तब तक 2-4 क्वेश्चन और तैयार कर। हाँ, है ना, देखो, पर क्लास होती तो कैसे उठ के जा सकता मैं? तो यही यही तो प्यार है आप सबका, कि उठ के भी आए, दरवाजा भी खोला है कूद काट के। ठीक है ना? तो ये जो, मैं क्वेश्चन ही भूल गया। हाँ, वैराग्य वाली बात हो रही थी ना, भूसे की बात। भूसा, तो उसको भी जगदीश भाई बोलते हैं, सड़ा हुआ भूसा, वो भी थोड़ा, अच्छा हाँ, राम कुमार भाई जी ने बड़ा उसे किया है। जगदीश भाई साहब को बोला था, जो सीखा है वो भूसा है। तो ये सब बाहर का भूसा है। आपको बताऊं, जब भी कभी लोग बाहर खड़े होते हैं और फोटो खिंचवाते हैं, कह रहे आ जाओ, मैंने कहा आप लोगों के साथ क्या खिंचो? नहीं, कभी फोटो के बीच में स्टेज पे जाने की आदत नहीं डाली। मैंने कहा जिसके साथ फोटो, फोटो वाले भाग गए। ठीक है ना? और आप ये देखो, एक बार बैठ के सोचो कि आपको ये निश्चय है कि यही वो परम शिक्षक है, जिसके बारे में ग्रंथ भरे हुए हैं, कुरान में महिमा लिखी है, हर जगह लिखी है। यही वो दीदियां हैं जिनको लोग गोपियां कहते थे, भागवत कहते थे। तो एक बार बैठ के ये भी तो चिंतन करो ना, कि क्या मैं उस काल्पनिक काल्पनिक मुझे लगता था कई बार कि ऐसे कल्पनाओं वाले युग में, फैंटेसी वाले युग में तैर रहा हूं। जैसे कोई सपना नहीं होता, परी बन गया, तो मैं उस युग में जी रहा हूँ, जिस युग के बारे में लोगों ने लिखा है, एक राम था, एक सीता था, वनवास हुआ। तो मैं वो सीता हूं जो राम के कारण कांटों में जा रहा हूँ। नहीं तो मुझे भी दशरथ का राज्य अच्छा। तो वो है। अब दो, आज दुनिया वाले में देखो, आपको बड़ा सारा आएगा। अगर आपके आगे लक्ष्य क्लियर है, जैसे कोई बच्चा पढ़ता है,
एग्जाम देता है, तो उसको कोई कहता है फंक्शन में चले जाओ, कोई इधर चले जाओ, बाहर घूमने चले जाओ। लक्ष्य क्लियर है ना। अगर देखो, दो ही चीजें हैं, आकर्षण और विकर्षण। स्कूल में बच्चे का अगर दिल करता है मैं बाहर जाके घूमूं, बंक मारूं, इसका मतलब उसका पढ़ाई में अभी मन नहीं, तभी तो बाहर जा रहा है। अगर उसको पढ़ाई में रस आ जाए, विजन क्लियर हो जाए कि मुझे क्या बनना है, ये जो डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, पढ़े हो ना कि ऐसे ही एक डिग्री ली, ठप्पा मार दिया, 20 रुपए की डिग्री कहीं से ले लिया, तो पढ़े हो ना, रात दिन जग 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 के पढ़े हो ना। आपके आपके दोस्त कितने इंजीनियर की जगह मजदूर बने पड़े हैं? है ना ऐसे कई दोस्त जो पढ़ाई में नहीं पढ़ पाए, मेहनत करी है ना। थोड़ी सी मेहनत इस पढ़ाई में भी, तो ये भी पढ़ाई। अगर लक्ष्य क्लियर है, लक्षण अपने आप आते जाएंगे। लक्ष्य ही क्लियर नहीं है तो अलग बात। लक्ष्य क्लियर हो कि कौन आया है और किसके लिए आया है, और मैं ही उसकी प्रेमिका। ये कम है क्या बात? नहीं, कि हम भी किसी के। और सबसे बड़ी बात, आप कुमारों को राज की बात बताऊं, आपकी प्रेमिका कभी भी बूढ़ी नहीं होगी। आपकी प्रेमिका को कभी भी झुर्रियां नहीं आएंगी। आपका प्रेम सदा बना रहेगा, युवा रहेगा। मुंह में दांत नहीं होंगे तब भी आप बिल्कुल आनंद लेंगे। कम होगा? नहीं। हाँ जी। लास्ट, कुमारों को, कईयों को नींद बहुत सताती है। कमाल है राम कुमार भाई, आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो। इस समय संसार में सबसे ज्यादा नींद की गोलियां बिक रही, और ऐसे में हमारे कुमारों को नींद आती है, तो लोग तो इनसे ईर्ष्या करते होंगे कि हमें रातों को नींद नहीं आती, ये धड़ाधड़ सोते रहते हैं। सुबह सो गए, दोपहर को सो गए, रात को सो गए। आप थोड़ा अपने से बड़ी उम्र के, अपने मम्मी पापा की उम्र में जाके किसी से बात करना, नींद की गोलियां लेके सोते हैं लोग। देखिए, तो लाइफ में कुछ स्लीप मैनेजमेंट एक हाँ, होता है, करना है ना। मिनिमम। तो अभी अगर आपने खूब सो लिया, ये हिसाब है अकाउंट का, और आप में से कोई अकाउंट्स पढ़ा हो, अभी खूब सो लिया, देखो पूरे घंटे हैं जिंदगी के। आपकी अगर 100 साल की आयु है, तो 100 साल में लगभग 50 साल, नहीं तो 40 साल आपको सोने को मिलता है। अगर आपने 60 साल के हिसाब से, 70 साल के हिसाब से सो लिया, तो फिर आगे की लाइफ जाग के उल्लुओं की तरह गुजार। ये हिसाब है। मैंने बचपन में खूब खाए समोसे पमोसे, पता नहीं क्या खाए, एक ही साथ कोटा पूरा हो गया। अब मैं कहीं भी जाता हूँ, इतना सारा खाना रखा होता है, वो नहीं खा, क्योंकि मैं पहले खा आया। एक समय आएगा आप भी लोगों को उल्लुओं की तरह जाग के देखा करोगे, ये सो रहे हैं, ये सो रहे हैं, मुझे नींद नहीं आ रही, क्योंकि आप जब सोने का समय नहीं था तब खूब सोए, सोने के टाइम नहीं था तब भी खूब सोए। तो अब जब सोने का समय हो रहा होगा, लोग खराटे ले रहे होंगे, आप उनके खराटे गिन रहे हो। कितनी तेज लेता है बुढ़ापे में, सच कह रहा हूँ। तो इसीलिए ये आपके होगा। सोना तो भगवान ने आपको बना ही दिया, चाहे वो गोल्ड वाला सोना लो या ये सोना लो, आपके ऊपर बात। सोना तो आपके भाग्य में है ही, चाहे सतयुग की दुनिया में आ जाए, चाहे अभी सो लो। तो अपने को थोड़ा सा तो छुपाओ। नहीं कि अपनी जिंदगी आलस में गुजार दोगे या किस में गुजार दोगे, और इससे थोड़ा सा बच के रहे। मतलब मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल खत्म कर दो, खत्म कर ही नहीं सकते, इसके बिना गुजारा भी नहीं है। तो लेकिन इसको अपने हावी मत। अच्छे अच्छे कुमारों को इसके अंदर जो कंटेंट है वो ले डूबे। आकर्षण, पहले माया के लिए हम पैसे दे के जाया करते थे सिनेमा को, फिर माया हमारे घर में आ गई टीवी के रूप में, फिर माया हमारे जेब में आ गई मोबाइल के रूप में, तो अब माया हमारे बेड तक आ गई है, बाथरूम तक आ गई। तो इतना अंदर तक आ चुका है दुश्मन, और हम उसी के साथ लिपटे हुए। तो ध्यान रख। ठीक है। ओके, और किसी का तो नहीं क्वेश्चन? सभी संतुष्ट हो गए?
मजा आया? जिनको आया है हाथ खड़े, मेरे कहने पे हाथ, मजा आया थोड़ा सा? ठीक है, ठीक है। कोई सीरियस तो नहीं है ना तुम्हारे पे? नहीं नहीं, आपका चेहरा देख के और सीरियस हो वो असंभव है। सीरियस सीरियस मत हो ना, ये दुनिया के खाते हैं। आनंद लेना, हंसते हंसते ही जाना। ठीक है। चलिए भाई जी, 2 मिनट बाबा के याद की दृष्टि। एक हफ्ते खाली से भाई जी को थैंक्स करेंगे। बहुत 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 थैंक्स। इतना व्यस्त समय से समय निकाला, नाइट ड्यूटी भी की आपने, और फिर भी आपकी एनर्जी काबिले तारीफ है। बहुत बहुत थैंक्स भाई जी। आशा राम करते कुमार हैं। भाई का बहुत बहुत थैंक्स। राम कुमार भाई मुझे ये चांस नहीं देते तो आप इतने सुंदर सुकुमार, इतने खिले हुए कुमारों के दर्शन से मैं रह जाता। अगर आपके दर्शन नहीं करता तो इस समय दुनिया वालों के बेसिर पैर, उनकी ना शक्ल ना सूरत ना अकल ना नकल, उनकी शक्लें देख रहा होता। तो राम कुमार भाई का दिल से, दिल से, दिल से, दिल से आभार। और दीदियों का सभी सभी कुमारों ने याद किया आपको। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू ओम राम कुमार। शांति दीदी की तरफ से भी बहुत बहुत थैंक्स। ठीक है, ओके, थैंक यू।